उसमें पोर्ट को बाइंड कर, मतलब दोनों दो पोर्ट को बाइंड कर। हाँ हितेश, जैसे इधर जब हम लोग यूज करते हैं कि जो ये हमारा चार्ज हो गया तो मैं कंबाइन करके एक बना के वो लॉजिकल चेंज कर देते हैं। रुको भपेन, क्या होता है कि अगर हमारे पास सिंगल ट्रैक बातें नहीं, अगर हमारे पास सिंगल ट्रैक है तो अगर उसके पीरियड पे सिंगल पॉइंट ऑफ पीरियड बन जाता है। अगर हम वहाँ पे अगर हम बहुत सारे ट्रैक यूज करके तो भी बैंडविड्थ वेस्टेज होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिंगल इंटरफेस होता है उसको लॉजिकल इंटरफेस को कंबाइन करके सिंगल इंटरफेस बनाना है, ताकि और वो ऐसे सिंगल इंटरफेस ही लॉजिकल इंटरफेस वो होता है। हाँ कौन बताएगा? रुको 1 मिनट, सबका नंबर आएगा। देखो कोई जल्दी नहीं है। We are not here to finish. We are here to understand. मुझे नहीं खत्म करने अब टॉपिक, so let's discuss. हाँ, to get maximum throughput. ठीक है। It is a feature that is we can combine multiple physical links in a single logical link, and that is known as the force channel. ग्रुपिंग फिजिकल लिंक टू मेक वन लॉजिकल लिंक। ठीक है भाई, एक तो यहां पर लिखते हैं कर रहे हैं भाई डिस्कस, तुम्हारा आंसर सही था। बाइंडिंग मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस टुगेदर टू मेक ए सिंगल लॉजिकल इंटरफेस। ठीक है, वाई ईथर चैनल। जितना हो सके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द क्लास। बात पे मत छोड़ना कुछ भी, क्योंकि थ्योरी पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड, प्रैक्टिकल पार्ट इज रिकॉर्डेड। आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एट द सेम टाइम। कोई जल्दी नहीं है, आज तो जल्दी नहीं है, कल का कुछ नहीं पता, कल कैसा मूड हो। हाँ तो वाई ईथर चैनल, आदित्य। ईथर चैनल हम यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ इंटरफेस। जैसे कि मान लो दो स्विचेस के बीच में हम एक ही इंटरफेस से ट्रैफिक को पास करा रहे हैं, बट जो ट्रैफिक पास हो रहा है उसका जो थ्रूपुट है दैट इज मोर देन दिस इंटरफेस। मान लेते हैं इसका थ्रूपुट कितना है, कितना माने 10 Mbps, बट जो ट्रैफिक पास होना है दैट इज मोर देन 10 Mbps। तो एक सिंगल इंटरफेस जहां पर ट्रैफिक को पास नहीं करा सकता, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी हैव टू सेंड मोर ट्रैफिक। जहां पर एक सिंगल इंटरफेस कैपेबल नहीं है वहां पर बट वी कैन कंबाइन मल्टीपल इंटरफेसेस टुगेदर। इनको क्या कर सकते हैं, बंडल, जिससे कि ये चारों मिलकर एक इंटरफेस का काम करे। अगर एक इंटरफेस का थ्रूपुट 10 Mbps था तो टोटल कितना हो गया, 40 Mbps। समझ में आया? टू इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ इंटरफेस, इसका मतलब एक तो रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन, और कोई रीजन बताओ, सोच तो रहा आमिर कुछ रीजन। टू प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग एंड प्रोवाइड, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं हाई अवेलेबिलिटी, मतलब वो फेल ओवर में हो जाएगा। हाँ हाँ, टू प्रोवाइड इंटरफेस मतलब अगर मैंने दो स्विचेस के बीच में ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया तो सारे के सारे इंटरफेस एक साथ यूज होंगे। और ऐसा नहीं है
कि पहले इस इंटरफेस का पूरा थ्रूपुट यूज होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। स्विचेस अपने आप क्या करते रहेंगे, जो भी ट्रैफिक आएगा, थोड़ा ट्रैफिक यहां से, थोड़ा इंटरफेस ट्रैफिक यहां से, थोड़ा यहां से, थोड़ा यहां से, ट्रैफिक विल बी लोड बैलेंस। एंड साथ के साथ अगर कोई एक इंटरफेस फेल हो गया तो ये तीनों इंटरफेस, जो 4 इंटरफेस का लोड था, वो अपने आप क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन? नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग ईथर चैनल बिफोर क्लस्टरिंग? बिकॉज इट इज सेम फीचर। ईथर चैनल काम करता है इंटरफेस लेवल पे, क्लस्टर काम करता है डिवाइस लेवल पे। अभी जब हम डिस्कस करेंगे देन इट विल बी क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, पूछ रहा कोई कुछ? क्या रुको, हाँ बोलो। मतलब कि कुछ टॉपिक ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे पूछ जाएगा। अभी हमने क्लस्टरिंग डिस्कस किया। देखो आगे मत भागो, कॉन्टेक्स्ट का उल्टा। हाँ संदीप, काइंड ऑफ स्विच पे होती है स्टैकिंग। हाँ, स्टैकिंग में भी बंडल करते हैं ना स्विचेस को, एक बनाते हैं, तो हाँ वही फीचर है। अच्छा अब ये बताओ, हाउ मेनी इंटरफेसेस कैन बी बंडल टुगेदर? प्रोटोकॉल में इस तरीके से क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही ना? हो सकता है ऑनलाइन वालों के लिए हो रही। क्या अच्छा रुको, 1 2 3 4 5 5 10 5 15 6 21 और 3। आज तो फ्राइडे भी नहीं है, आज मजा आएगा ना। वी कैन बंडल, मतलब 8 इंटरफेसेस एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन 16 को बंडल हम कर सकते हैं, मतलब 1 एक्टिव और 8 स्टैंड बाय, जिससे कि अगर 8 के 8 एक्टिव, हम चाहते हैं कि 8 के 8 में से कोई भी फेल हो तो उसका कोई बैकअप आ जाए, तो वी कैन बंडल 16 इंटरफेसेस। ठीक है आमिर, व्हाट इज फेल ओवर? व्हाट इज फेल ओवर? तुम ही बता दो कृष्णा। यश, what do you mean by high availability? Availability means that if one device goes down, then there is backup for that device. Now let us discuss what is clustering. चलो एक और मौका देते हैं। फेल ओवर में कितने डिवाइसेस होते हैं टोटल? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना? चलो कुछ तो आता है। अचानक क्या मतलब इंटरव्यू में क्या मतलब वो बताएंगे तुमसे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछेंगे? यार इनडायरेक्टली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। आप ये चीज पढ़ क्यों रहे हो? पहली बात तो यू गाइस डू नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो अभी पढ़ाई कर रहे हो दैट इज फॉर इंटरव्यू। ऐसा नहीं है इंटरव्यू के लिए तुम क्या सोच रहे हो रिवीजन करेंगे पढ़ेंगे, क्या मतलब है? मतलब डबल टाइम वेस्ट करना। क्या मेरी स्पीड फास्ट है पढ़ाने की? तो फिर अभी क्यों नहीं पढ़ समझते? तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज क्लस्टरिंग। इट इज ए फायरवॉल फीचर in which we can bundle multiple physical ASAs together to make a
single logical AS. It is kind of opposite of security context. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एक ही फिजिकल एएसए पे मल्टीपल लॉजिकल एएसए बनाते हैं, और ये क्या है, मल्टीपल फिजिकल एएसए को कंबाइन करके हमें एक लॉजिकल एएसए बना रहे हैं। सब कुछ सेम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा सेम? नहीं सेम रहेगा, फिर से आगे भाग रहे तो फिर अब क्या ही करें? नहीं, मान लेते हैं हमारे पास 3 एएसएज हैं, एएसए 1, ASA 2, ASA 3, and we combine them to make a single logical AS. ठीक है, हाँ हाँ, हमने ईथर चैनल क्यों बनाया? अगर हम एक इंटरफेस से ट्रैफिक को पास करवा सकते हैं, हमने इंटरफेसेस को बंडल क्यों किया? बस उसके लिए और कोई रीजन नहीं है यार। देखो अभी हमने डिस्कस किया ईथर चैनल, और इन भाई को डिफरेंस समझ में ही नहीं आया। ईथर चैनल का मेन रीजन क्या है कॉन्फ़िगर करने का? टू इंक्रीज द थ्रूपुट, वो बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए। दिस इज द मेन रीजन। अगर मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, देन देयर इज वन मोर फीचर, रिडंडेंट इंटरफेस, वी कैन कॉन्फ़िगर दैट। बट ऐसा कहीं पर भी अगर होता है जहां पर एक इंटरफेस से सारा का सारा ट्रैफिक पास नहीं हो सकता, वी नीड मोर इंटरफेसेस, बट हमारे पास और इंटरफेस नहीं है, या फिर वी कैन नॉट कंबाइन, उस केस में हम यूज करते हैं ईथर चैनल। अभी मैंने तो बस लिखा है व्हाट इज क्लस्टरिंग, ऑब्वियसली व्हाट के बाद क्या आएगा? वाई। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या चल रहा है भाई? नेक्स्ट थिंग इज, अब आई होप यू विल बी एबल टू आंसर वाई एज वेल। आप वाई भी बता पाओगे क्लस्टरिंग हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? हाँ, कौन बता सकता है? हाँ, टू इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ एएसए। भाई मान लो अगर मेरे पास एक एएसए है और हम बात कर रहे हैं अभी हाई एंड एएसए की, जो मतलब 55-85 है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस फायरवॉल कैन पास 10 मिलियन कनेक्शन पर सेकेंड, या फिर टोटल 10 मिलियन कनेक्शन बना सकता है। अब आपको ऐसी किसी लोकेशन पर फायरवॉल को डिप्लॉय करना है जहां पर जो कनेक्शंस पास हो रहे हैं दैट इज 30 मिलियन। नाउ whenever we are talking about these scenarios, ये आपको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिलेंगे, जहां पर क्या होगा, जहां पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कंबाइन होता है, वहां पर थ्रूपुट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर हमें कनेक्शन पर सेकंड या फिर नंबर ऑफ कनेक्शन सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। अगर कोई कंपनी का एच फायरवॉल है, देयर वी डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर क्लस्टरिंग, वहां पर हमें क्लस्टर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? डेटा सेंटर्स में ये डिप्लॉय होता है, यूज होता है। अब अगर मेरे पास एक फायरवॉल है जो कि 10 मिलियन कनेक्शन बना सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट है 30 मिलियन,
और दिस इज हाई एंड फायरवॉल। अब आप ASA परचेज कर लो, चेक पॉइंट परचेज कर लो, पैलो अल्टो परचेज कर लो, एक फायरवॉल अगर ASA के 10 मिलियन है, चेक पॉइंट के 12 मिलियन हो जाएंगे, बट 30 मिलियन नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंबाइन मल्टीपल ASAs टुगेदर। अगर एक फायरवॉल 10 मिलियन कनेक्शन सपोर्ट करती है तो टोटल कितने कनेक्शन सपोर्ट हो गए? 30 मिलियन। समझ में आया? वेट, yes, but it will be covered. That's why I said wait. देखो इतर चल में भी हमने स्टेप बाय स्टेप चले ना, तो इसमें भी सारे पॉइंट कवर होंगे। मैंने कहा ना कोई जल्दी नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू फिनिश नाउ। अब देखो भुलवा देना मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखना था। नहीं, मैंने बस यहां पर यूं किया था, ये 3 सवाल आ गए। व्हाट इज क्लस्टरिंग में क्लस्टर हो गया, ठीक है, ठीक है। वी कैन कंबाइन अप टू 16 ASAs आउट ऑफ विच 8 विल बी एक्टिव। मतलब एट ए टाइम पे कितनी फायरवॉल यूज होंगी? 8। मैं ये वाला पॉइंट नहीं लिखने वाला था, मुझे याद नहीं है क्या था। AC चल रहा है, फैन कर दो बंद। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 4 ASAs को कंबाइन किया और एक ASA 10 मिलियन कनेक्शन बनाता है तो टोटल कनेक्शन कितने हो गए? 40। बट ऐसा नहीं होता। जो भी टोटल कनेक्शन होते हैं ना, उससे उसका कुछ परसेंटेज फायरवॉल क्या कर लेता है? रिजर्व। अगर 40 मिलियन कनेक्शन बनेंगे तो मे बी 60% कनेक्शन यूज होंगे किसके लिए? डेटा ट्रैफिक के लिए। अब अगर 8 ASAs आपस में कंबाइंड हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है? एक कनेक्शन। सो फायरवॉल आपस में कम्युनिकेट कर सके उसके लिए भी तो हमें क्या चाहिए? कनेक्शन। उसके लिए फायरवॉल क्या कर लेते हैं? अपने कनेक्शंस को रिजर्व। एंड इट इज प्री डिफाइंड कि जब भी हम ASAs को कंबाइन करेंगे तो टोटल थ्रूपुट कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्शन पर सेकंड कितने होंगे, मैक्सिमम कनेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर सेकंड कितना होगा। दिस इज मेन थिंग थ्रूपुट के लिए। पहला पॉइंट अभी मैं वो आपको बता रहा हूं कितने कनेक्शन होते हैं, या फिर पहले वो बता देता हूं, अब स्टार्ट किया है तो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन गाइड, हाई अवेलेबिलिटी ASA क्लस्टर, अबाउट क्लस्टर, परफॉर्मेंस स्केलिंग फैक्टर। रीडेबल है? आज में भी हम कोई प्रैक्टिकल ना करें, थ्योरी पार्ट ही अच्छे से समझ लेते हैं। एंड प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहना। मे बी आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन साइड बाय साइड, ताकि आपको बाद में पढ़ना ना पड़े। अगर मैंने मल्टीपल ASAs को कंबाइन किया तो टोटल 70% ऑफ कंबाइंड थ्रूपुट क्या होगा? यूज। 100% यूज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने 4 ASAs को कंबाइन किया और 40 मिलियन है तो 70% ऑफ 40 मिलियन यूज होगा। उसी तरीके से 60% ऑफ मैक्सिमम कनेक्शन, 50% ऑफ कनेक्शन पर सेकेंड। और यहां पर एक एग्जांपल के साथ बता रखा है कि अगर मैं
ASA 55 85 को कंबाइन करता हूं, कितने ASAs को? 8 ASAs को। तो टोटल थ्रूपुट कितना होगा? 80 Gbps, उसका कितना हो जाएगा? 70%, 56 Gbps। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने अभी क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि कभी ऐसा ना लगे अगर मैंने 3 ASA को कंबाइन किया, एक ASA 1 मिलियन है तो टोटल कितना हो गया? 3 मिलियन। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है, कुछ कम रहता है, 70%, 60%, 50%। क्लियर? अब पहला रीजन तो ये क्लियर हो गया कि भाई हमें क्लस्टर यूज क्यों करना है। भाई अगर हमें किसी भी डेटा सेंटर में फायरवॉल को डिप्लॉय करना है जहां पर एक ASA कनेक्शंस को हैंडल नहीं कर सकती, तो वहां पर हम क्या करते हैं? मल्टीपल ASAs को कंबाइन। दिस इज द मेन रीजन। एंड सेकेंड थिंग क्या? क्लस्टरिंग के अंदर क्या प्रोवाइड होता है? इट प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी एज वेल एज हाई अवेलेबिलिटी। जो काम फेल ओवर करता है वो काम भी चलेगा यहां पर, साथ के साथ स्केलेबिलिटी भी मिलेगी। मतलब आपका फायरवॉल का थ्रूपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इतना क्लियर? अब ये वाई में पॉइंट नहीं लिख रहा मैं अभी, अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो व्हेन आई विल, मेरे पास एक PDF है, वहां से भी हम पढ़ेंगे। दैट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ क्लस्टरिंग। मतलब जितना मैं कवर करूंगा उससे भी ज्यादा होगा। एक मिनट रुको, पूछो। तो ये तो 70% अगर आप ऐसे लगा दिए सर, तो 60% और 50% का केस सिनेरियो क्या होगा? तो मतलब कि हम अगर पूरा 8 को ऐसे यूज कर रहा हूँ, उसमें पर 70% थ्रूपुट होगा, 60% कनेक्शन होगा, टोटल मिला के। बनी नहीं बात, है ना? थ्रूपुट वाला तो समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं एक फायरवॉल पर मैक्सिमम कनेक्शन बन सकते हैं 10 मिलियन, और आपने 8 फायरवॉल को कंबाइन किया, कितने हो गए? तो जो क्लस्टर वाली ASA होगी वो 80 मिलियन कनेक्शन नहीं बना सकती। कितने बना सकती है? 60% ऑफ 80 मिलियन। ठीक है, अगर एक ASA 100,000 कनेक्शन पर सेकंड बना सकती है, तो 8 ASA कंबाइन किए तो कितना हो गया? 800,000 पर सेकंड। जो क्लस्टर वाली ASA होगी वो इतने कनेक्शन ना बनाने की बजाय कितने बनाएगी? 50% ऑफ दिस। केवल थ्रूपुट कम नहीं होगा, मैक्सिमम कनेक्शन भी कम होंगे, कनेक्शन पर सेकंड भी कम होगा। अब आया समझ में? कोई नहीं, होता है कभी कभी। किसी को कोई कंफ्यूजन अब तक जो मैंने बताया उसमें? नाउ ऑलवेज रिमेंबर, it provides load balancing as well। मतलब ऐसा नहीं है एक पहले सारे के सारे कनेक्शन ASA1 से जा रहे हैं, जब ASA1 के कनेक्शन फुल हो गए तो ASA2 से, फिर ASA3 से, फिर ASA4 से, ऐसा नहीं है। जो आपका ट्रैफिक होता है वो क्या होता रहता है? इक्वली लोड बैलेंस। जैसे ईथर चैनल के अंदर अपने आप लोड बैलेंसिंग होती है, हमें करनी नहीं पड़ती। जो भी आपके प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल अपने आप क्या करते हैं? ट्रैफिक को लोड बैलेंस। तो उसी तरीके से क्लस्टरिंग के अंदर भी क्या होता है? अपने आप ट्रैफिक क्या हो जाता है? लोड बैलेंस। और क्या पता क्लस्टरिंग के अंदर भी ईथर चैनल यूज होता है लोड बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, इसलिए क्या पता मैंने पहले ईथर चैनल बताया हो आपको, क्या पता। देखते हैं अभी आगे। एंड एक बात आप यहां पर याद रखना,
ऑल दी ASAs इन क्लस्टर, अगर मान लो मैंने 5 ASA का क्लस्टर बनाया है, तो ऑल दी ASAs इन क्लस्टर आर एक्टिव फॉर डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक के लिए सारी की सारी फायरवॉल क्या है? एक्टिव। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक्टिव स्टैंड बाय या फिर एक्टिव एक्टिव। क्लस्टर के अंदर हमेशा जितनी भी फायरवॉल होंगी वो हमेशा कौन से मोड में होगी? एक्टिव। मतलब किसी भी फायरवॉल से ट्रैफिक पास हो सकता है, तभी तो लोड बैलेंस होगा। एक्टिव फेलोवर, एक्टिव स्टैंड बाय वाला कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे पास 8 ASAs एक्टिव हैं, क्योंकि मैक्सिमम 8 ASA एक्टिव हो सकती हैं, और मैंने 8 ASAs को और रख रखा है, तो वो ASA क्या रहेंगी? आपकी बैकअप। इन केस अगर मेरी कोई एक्टिव ASA फेल होती है तो ये ASA यहां पर क्या कर लेगी? रोल टेक ओवर। में जैसे कि अगर कोई पोस्ट डाउन जाता है तो दूसरा स्टैंड बाय रोल ले लेता है, अगर वो पोस्ट वापस वो अप आ गया सर, तो वो स्टैंड बाय में रहता है उस समय पर। इस केस सिनारियो में क्या होता है? वो ही होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही स्लो चल रही है आज क्लास। तो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज क्लस्टरिंग एंड व्हाई क्लस्टरिंग। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्या, पहले आपको PDF में कुछ और पॉइंट दिखा देते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अप टू 16 ASA हो सकते हैं, तो ऐसा सच में है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं, वो कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग के लिए देखो अलग से एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें ये है, यहां पर सब कुछ बता रखा होगा। लेट्स बिल्ड टुमारो टुडे, कल को आज ही बनाते हैं। मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो ओवरव्यू देखना है हमें। यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है, जैसे कि फेलोवर अगर होता है हमारे पास, तो फेलोवर हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या प्रोवाइड नहीं करता? स्केलेबिलिटी। और क्लस्टरिंग क्या प्रोवाइड करता है? हाई अवेलेबिलिटी भी और स्केलेबिलिटी भी। ठीक है, क्लस्टरिंग में कितने ASA हो सकते हैं? अप टू 16। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कितने होंगे? 16। प्रिजर्व दी बेनिफिट ऑफ फेलोवर, मतलब जो फेलोवर में बेनिफिट आपको मिलता था वो बेनिफिट यहां पर भी है, जैसे कि वर्चुअल IP मैक या फिर सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या फिर कनेक्शन इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना, या फिर अगर कोई ASA फेल हो जाए तो दूसरी फायरवॉल उसके कनेक्शन को हैंडल कर ले। ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड साथ के साथ ये क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी तो है ही, लेकिन साथ के साथ क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेबिलिटी। अब ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या फिर जब आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ है अभी बताने का? अब यहां पर ये बता रखा है, हाँ ये पॉइंट दिखाना था मुझे, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी ASA है तो आप उसके अंदर 16 ASA को कंबाइन कर दोगे। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी फायरवॉल मॉडल। अप टू 8, मतलब 8 ASA ही हो सकते हैं। अगर कौन सा वर्जन आपके पास, कौन सा मॉडल है, 5580 या फिर 5585X, कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ? 9.0, 9.1। और अगर 9.2 के बाद वाला वर्जन है तो उसमें कितने हैं? 16। एंड अप टू 2 ASA, अगर कौन सा वर्जन है? 5500X सीरीज। ठीक है, क्लियर? बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो ये PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, पढ़ते रहें। करनी है शेयर? ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं
जैसे पहले हमने फेलोवर स्टार्ट किया था, तो व्हाट इज फेलोवर, व्हाई फेलोवर, फिर टाइप्स ऑफ फेलोवर आया था। यहाँ पर अब टाइप्स ऑफ क्लस्टर नहीं आएगा, जो फेलोवर के रिलेटेड और जो टॉपिक थे ना, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पर क्या रोल होते हैं वो डिस्कस करना है। फिर फेलोवर रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पर क्लस्टर रिक्वायरमेंट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लस्टर रिक्वायरमेंट मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑल ASAs मस्ट हैव सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्जन्स। जो हार्डवेयर मॉडल है वो सेम होना चाहिए। ऑल ASAs मस्ट बी इन सेम फायरवॉल टाइप और फायरवॉल मोड, जैसे कि सिंगल मोड, मल्टीपल मोड, राउटेड और ट्रांसपेरेंट, ये सब क्या होना चाहिए, सेम। वर्जन भी सेम होना चाहिए, मॉडल भी सेम होना चाहिए, सारी की सारी चीजें सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी पार्ट का, जो कि प्रैक्टिकल में रिपीट होगा। अगर हम फेलोवर कॉन्फ़िगर करते थे तो हमारे पास दो ही डिवाइस होते थे, तो दो ही हमें रोल चाहिए थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लेकिन क्लस्टरिंग के अंदर हमारे पास 8 फायरवॉल हो सकती है। तो क्लस्टरिंग के अंदर किस तरीके से आपके रोल्स होते हैं, क्या 8 रोल होते हैं या फिर 1 रोल होता है या फिर 2 रोल होते हैं? अच्छा, एक बात यहां पर ये बताओ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रोल, कृष्णा, how many ASAs are active फेलोवर में, क्लस्टर में? क्लस्टर में बताओ आमिर। 8। अगर मैंने 4 ASA कंबाइन किया तो चारों एक्टिव रहेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए सारे। ठीक है, तो रोल कोई भी अभी हम जो डिस्कस करेंगे रोल, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी ASAs क्लस्टर की मेंबर हैं वो सारी की सारी ASA डेटा ट्रैफिक को क्या कर सकती हैं, पास। अगर 8 से ज्यादा हुई, 8 तो करेगी, 8 ही एक्टिव रहेंगी, अप टू 8 हो सकता है। हाँ, नाउ लेट अस डिस्कस रोल। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी था, यहां पर क्या रोल्स हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर मेरे पास 8 ASAs हैं, 5 ही लगा लेते हैं। अब मुझे कोई ACL बनानी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 500 ASAs पर लॉगिन कर ACL बनाऊंगा। माना कि भाई सारी की सारी ASA ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेंगी, देयर शुड बी ए वे बाय विच आई कैन सेंट्रली मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन। तो सेंट्रली मैनेज करने के लिए किसी न किसी ASA को क्या बनाना पड़ेगा, मॉनिटर, क्लस्टर का मॉनिटर बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारे पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तुम बाकी डिवाइसेस को बताते रहना। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि क्लस्टर में क्या रोल्स होते हैं। एंड ये मैं पूछूंगा अभी साथ के साथ ही, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लस्टर यूनिट रोल, 2 रोल होते हैं, एक मास्टर और एक। देखो हमें क्या चाहिए, हमारे पास चाहे 8 ASA हो या फिर 5 ASA हो या फिर 4 ASA हो, वी शुड डू दी कॉन्फ़िगरेशन ओनली ऑन 1 फायरवॉल। हमें बस कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करनी है, एक फायरवॉल पर। तो किसी ना किसी एक ASA को क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रिविलेज देना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये जो रोल है, दिस इज मेनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्टिव और स्टैंड बाय इलेक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फायरवॉल का रोल कुछ भी हो, सारी की सारी ASA क्या होंगी, एक्टिव। तो प्राइमरी सेकेंडरी जैसे होता था एक्टिव स्टैंड बाय इलेक्ट करने के लिए होता था, यहां पर इट इज जस्ट फॉर परफॉर्मिंग कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला क्या होता है, मास्टर यूनिट। इन क्लस्टर ए यूनिट इज
elected as master, and this unit, all the configuration is done on master unit, and it is automatically replicated to all the slave units. जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं मास्टर यूनिट पर वो ऑटोमेटिकली स्लेव यूनिट पर क्या हो जाती है, रेप्लिकेट। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 ASAs हैं, मैंने एक मास्टर इलेक्ट कर लिया, तो मास्टर यूनिट पर मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, बी इट ए स्टैटिक राउट, बी इट राउटिंग प्रोटोकॉल, बी इट एनीथिंग, बी इट क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल, तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट। Only one unit can be master at a time. केवल एक यूनिट मास्टर हो सकती है एट ए टाइम, ज्यादा यूनिट्स मास्टर नहीं हो सकती, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। देख रहे हो इन दोनों का इंटरेस्ट कहां पर है, लड़ाई होती है, हंसने लग गए। अब नहीं आ रही हंसी इनको। हाँ, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई आर वी इलेक्टिंग मास्टर यूनिट, तो आपका आंसर क्या होगा, सो दैट वी कैन सेंट्रली डू दी कॉन्फ़िगरेशन, हमें सारी ASAs पर कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े, एंड दिस इज द ओनली रीजन टू इलेक्ट ए मास्टर यूनिट, क्योंकि डेटा ट्रैफिक के लिए तो सारी की सारी ASAs क्या होंगी, एक्टिव। अभिजीत, अभिजीत कितनी ASAs मास्टर हो सकती हैं, रुको, एट ए टाइम। हाँ, पूछ सर, अगर मेरा मास्टर डाउन जाता है सर, मास्टर ऐसे मास्टर इलेक्ट तो करने दो, तब तो डाउन करोगे उसको। एक मिनट, देखो मेन क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना जो कवर होने वाला है, तो उसका मैं आंसर नहीं देता सीधा सीधा। जैसे कि उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, फिर ये भी है, तो ये कवर हो जाएगा। हाँ जैसे आपने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो, हाँ जो ACL वगैरह बनी वो भी रेप्लिकेट होंगे। हाँ, तो सर रिसोर्स तो सारे यूज हो गए, मतलब आपके फायदा क्या होगा, मतलब एक ASA ब्रेक पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो रिसोर्स तो सारे यूज हो गए, तो फायदा नहीं जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स कैसे हुआ, मतलब ठीक है कॉन्फ़िगरेशन तुमने की, हाँ वो भी रेप्लिकेट होंगी। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट थोड़ी है कनेक्शन, समझे, कनेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कनेक्शन तो अपने आप बनता है ना बाद में। एक्सलेट टेबल भी एक कनेक्शन है, आरपी एक कनेक्शन है, कनेक्शन टेबल भी एक कनेक्शन है, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, ये कनेक्शन है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेस लिस्ट, हाँ वो सब पे लग जाएगी। ठीक है, जो आपने अभी सवाल उठाया ये भी कवर होगा, अभी आगे आएगा। मॉनिटर क्या, मॉनिटर करने के लिए तो मास्टर का मॉनिटर करना ना, किसको मॉनिटर करना, बाकी एएसए को मॉनिटर वो तो सारी ASAs एक दूसरे, सारी ASAs एक दूसरे को मॉनिटर करेंगी, सारी करेंगे, और क्या, तो मास्टर का नहीं। मान लो मास्टर के काम है मॉनिटर करना और मास्टर ही फेल हो गया, फिर क्या कनेक्शन नहीं मिलेगा तो इलेक्शन करेंगे। देखो अब इसको ज्यादा बढ़ाते नहीं है। द मेन वर्क ऑफ क्लस्टर मास्टर यूनिट इज व्हाट, सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सिंपल सा है, कुछ भी बजट नहीं है इसमें। ठीक है,
सेकंड यूनिट रोल क्या होता है? स्लेव। स्लेव क्या होता है? ऑल अदर यूनिट एनी यूनिट अदर देन मास्टर यूनिट इज स्लेव इन ए क्लस्टर ग्रुप। एक क्लस्टर ग्रुप के अंदर कोई भी यूनिट जो कि अदर देन मास्टर है वो क्या बन जाती है? स्लेव। मल्टीपल एएसएस कैन बी स्लेव, क्योंकि मास्टर एक ही होगा, बाकी जितनी भी यूनिट होंगी वो क्या हो जाएंगी? स्लेव। वी कैन नॉट डू एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्लेव। हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते कहां पर? स्लेव यूनिट पर। ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्लेव यूनिट इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम मास्टर यूनिट, जैसा कि ये पॉइंट मैंने अभी ऊपर भी लिखा था। अब सवाल किससे पूछा जाए? मिस्टर नहीं, रोहित। मान लेते हैं हमने क्लस्टर कॉन्फ़िगर किया ASA1, ASA2, ASA3, ठीक है। ये है मास्टर बन गया, ये हमने स्लेव बना दिया, ये भी स्लेव बना दिया। अगर कोई डेटा ट्रैफिक आ रहा है तो वो कौन सी यूनिट से पास होगा? मास्टर। स्लेव से नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा पॉइंट थोड़ा सा और इसको सिंपल कर देते हैं। मान लेते हैं ASA1 मास्टर है, ASA2 स्लेव है, ASA3 स्लेव है। कोई भी कनेक्शन आएगा तो वो हमेशा किससे पास होगा? मास्टर से। यश, सब एक्टिव रखती है तो किसी से भी ट्रैफिक पास हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने यही चीज क्लियर करने के लिए किया था, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में अभी डाउट हो गया कि मास्टर से ही सारे कनेक्शन जाएंगे। नहीं, और ये पॉइंट मैंने वैसे पहले कवर किया था। ये पढ़ो रोहित। ऑल दी ASAs इन क्लस्टर आर एक्टिव फॉर डेटा ट्रैफिक। इसका मतलब क्या है? अभी एक और पॉइंट लिखना है मुझे। अगर कोई भी डेटा ट्रैफिक आएगा, कोई भी डेटा पैकेट आएगा, तो वो मास्टर से भी जा सकता है या फिर किसी भी स्लेव से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल मास्टर से ही जाएगा। सेकंड पॉइंट, कभी भी मास्टर यूनिट ये डिसाइड नहीं करती कि अच्छा जो कनेक्शन आया वो किस ASA से जाना चाहिए। मास्टर यूनिट का बस काम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन को रेप्लिकेट करना, इतना सा काम है। ये नहीं है कि कोई भी पैकेट आएगा तो अब मास्टर डिसाइड करेगा, हाँ ठीक है भाई ये इसके पास 30% कनेक्शन है, इसके पास 40%, यहां से भेज दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ये पॉइंट मैं लिख देता हूं। सर अपने पास अगर 16 ASA है तो सर 8 को स्कैन करके चले जाते हो तो एक एट अ टाइम 8 ही एक्टिव। हाँ, वो भी तो स्लेव है। तो 8 है, 8 को हाँ तो कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी, उन पे क्या हो गया? हाँ कॉन्फ़िगरेशन। सर एक मतलब 8 है अपने पास है ना, एक तो 8 ही एक्टिव रहेंगी। हाँ हाँ वो स्लेव नहीं है, वो क्लस्टर का पार्ट ही नहीं है। नहीं, एक मिनट, मैं एक फिर रुक जाऊं। ऑलवेज रिमेंबर मास्टर यूनिट does not decide that from which ASA data traffic should pass. Master unit is only for configuration replication. जितना काम दिया गया है उतना ही काम करना चाहिए मास्टर को, ठीक है? हाँ जी मिस्टर बसंत। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन? मास्टर यूनिट किस लिए है आमिर?
कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन के लिए, बस सिंपल सी बात है जो इतना लंबा चौड़ा करके मैंने बताई तुम्हें, है ना। अब मेन पॉइंट क्या आता है यहाँ पर कि मास्टर यूनिट कैसे इलेक्ट होती है। जैसे कि अगर मुझे एक्टिव स्टैंड बाय इलेक्शन करना है, एक्टिव यूनिट को इलेक्ट करना है, तो हम उसको क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं, प्राइमरी, वो अपने आप क्या बन जाता है, एक्टिव। अब मास्टर स्लेव इलेक्शन कैसे होता है वो हमें डिस्कस करना है, और ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन अभी ब्रेक नहीं है। ऊपर चले जाएंगे ना, क्या ऊपर चले जाएंगे, जाने दीजिए। ब्रेक के बाद मास्टर यूनिट इलेक्शन ही करेंगे हम प्रैक्टिकल के साथ, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस करना है, क्लस्टर कंट्रोल लिंक। जैसे कि फेलोवर के अंदर क्या होता था, फेलोवर लैन इंटरफेस, जिसका काम क्या था, एक्टिव यूनिट को इलेक्ट करना, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन करना, कनेक्शन रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, एक्टिव आईपी स्टैंड बाय आईपी को एक्सचेंज करना, ये सारे काम। तो उसी तरीके से क्लस्टर के अंदर भी क्या होगा, एक डेडिकेटेड इंटरफेस, जिससे कि सारी एएसएस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी। इट इज ए dedicated interface by which all the ASAs are directly connected with each other, and this interface is used for, पहला काम इसका क्या है, मास्टर यूनिट इलेक्शन करवाना, कि भाई मास्टर कौन बनेगा, ये इलेक्ट करवाना। कैसे इलेक्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। दूसरा, अगर कोई मास्टर यूनिट बन गई और मास्टर यूनिट से आपको कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट करनी है, तब भी कौन सा इंटरफेस यूज होगा, क्लस्टर कंट्रोल लिंक। इसके अलावा जैसे फेलोवर में होती थी मॉनिटरिंग, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, हेल्थ मॉनिटरिंग। इसके अलावा कनेक्शन, ओनरशिप, ये पॉइंट मैं ब्रेक के बाद ही समझाऊंगा, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी देन आई विल कवर दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्लस्टर कंट्रोल लिंक का काम क्या है, मास्टर यूनिट इलेक्ट करवाना, फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको रेप्लिकेट करना, हेल्थ मॉनिटरिंग करना, और साथ के साथ कनेक्शन ओनरशिप क्वेरी। याद दिला देना जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, देन आई हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट, लेकिन तब मैं यही बोलूंगा बाद में करेंगे, बट याद दिला दें। तो अभी हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, अरे अभी तो बहुत थ्योरी बची हुई है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कनेक्शन ओनरशिप क्वेरी का मतलब क्या है। अब देखो, अब लॉजिकली बताना, लॉजिकली सोच समझकर। रेड्डी, मिस्टर रेड्डी, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4. If any connection is passing through ASA 1, should that connection be replicated to all other firewall? No. Why? Connection table is not replicated. But you know that whenever we are making any connection, there must be a backup. If we do not have backup, then the connection will be lost, right? So we always have a backup. Okay? So what do you think? If a connection is made by a firewall, that connection will be replicated to all other firewall, or one firewall, or two firewall, or three firewall, or it depends on the firewall. हाँ हाँ, मिस्टर भपेन बताना चाह रहे हैं। अगर स्लेव से जाए तो मास्टर को बताना। बस देखो, मास्टर का काम मैंने पहले ही बता दिया था। मास्टर का काम बस क्या है,
कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन, और कुछ डिसाइड नहीं करेगा मास्टर। इसके अलावा बाकी सारी फायरवॉल इक्वल है, कोई और अधिकार नहीं है मास्टर के पास। हाँ मिस्टर संदीप, क्या लगता है? आपका सवाल ऐसे ही था ना? हाँ बताओ, अब आपसे ही पूछ लेते हैं कि भाई अगर एक एएसए से कोई भी कनेक्शन गया है, हमें उसका बैकअप चाहिए, तो क्या कनेक्शन सारी फायरवॉल पर रेप्लिकेट होना चाहिए या फिर एक पर, या फिर एक पर? सारी पर नहीं? सारी पर क्यों नहीं होगा? कोई बात नहीं सर, सारा रेप्लिकेट कर दो। क्या लगता है पवन? सब पे होना चाहिए। सब पे होना चाहिए। अब देखो, काफी लोगों का आंसर यही होगा, बट वो बोलना नहीं चाह रहे, है ना? अब मान लो अगर कोई भी कनेक्शन बना वो सब पर रेप्लिकेट होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एएसए मान लेते हैं 1 मिलियन कनेक्शन बना सकती है, मान लेते हैं एएसए 1 से कनेक्शन बन गए कितने? 50,000। यहां पर इसको कम कर लेते हैं। मान लेते हैं टोटल कनेक्शन बन सकते हैं कितने? 100। एएसए 1 से बन गए कनेक्शन कितने? 10। अब अगर जो भी कनेक्शन बनेगा जिस भी यूनिट से, वो सब पर रेप्लिकेट होगा, तो यहां पर भी 10 कनेक्शन बन गए, यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10। एएसए 2 से मान लेते हैं कनेक्शन बन गए कितने? 30। तो यहां पर कितने हो गए? 40। यहां पर भी कितने हो गए? 40। यहां पर भी कितने? 40। यहां पर भी 40। इससे मान लेते कितने बन गए? 60। तो यहां पर हो गए 100, यहां पर भी हो गए 100, और यहां पर भी हो गए 100, और यहां पर भी कितने हो गए? 100। यहां से तो कुछ करा ही नहीं हमने। अब अगर एक कनेक्शन सारी की सारी फायरवॉल पर रेप्लिकेट होगा, तो क्या थ्रूपुट बढ़ पाएगा? अब अगर एक फायरवॉल 100 कनेक्शन सपोर्ट करती थी, तो टोटल 100 कितने कनेक्शन हो गए? 100। थ्रूपुट बढ़ पाया? होना क्या चाहिए था? 60% ऑफ 400 कितना होगा? 200, 250 कुछ हो गया ना, 240। लेकिन अभी भी कनेक्शन कितने बन रहे हैं? 100। तो याद रखना, जब भी कनेक्शन रेप्लिकेशन होगा तो हमारे पास हर कनेक्शन का क्या होना चाहिए? एक बैकअप। भाई बैकअप कितने चाहिए? एक कनेक्शन का एक बैकअप चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर वी कॉन्फ़िगर क्लस्टरिंग, तो जब भी किसी फायरवॉल से एक कनेक्शन बनेगा तो वो किसी एक यूनिट के पास जाएगा, बस सभी यूनिट पर जाएगा, तो फिर से वही बात हो गई, थ्रूपुट इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इंटरचैनल में का एल्गोरिथम यूज होता है कि किसी भी इंटरफेस से हमारा पैकेट चला गया, हाँ, तो आते टाइम भी अलग एल्गोरिथम यूज हो रही, आते टाइम भी किसी दूसरे इंटरफेस से पैकेट हाँ। आ गया। अब सर अगर एक एएसए से हमारा कनेक्शन गया, तभी तो ये पॉइंट आएगा जो तुमने पॉइंट बोला ना अभी, कि एक एएसए से गया दूसरे एएसए से आ गया, तभी ये पॉइंट आएगा। बट अभी मैं आपको ये पॉइंट समझा नहीं रहा हूं, बट उससे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी कनेक्शन रेप्लिकेशन होगा, कनेक्शन इज रेप्लिकेटेड टू ओनली वन फायरवॉल, नॉट ऑल द फायरवॉल। लिख देता हूं मैं ये, कनेक्शन इज रेप्लिकेटेड टू ओनली वन एएसए। हो जाएगा इलेक्शन, मतलब आगे कवर हो गया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। नहीं, क्या रैंडमली सिलेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है सिलेक्ट करने के लिए। ब्रेक ले लेते हैं आप, ठीक है?
कल ही करेंगे हम प्रैक्टिकल, आज हम जो थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, 5 मिनट। शंकर, व्हाट इज मास्टर यूनिट? Master unit is used for configuration replication. How many units can be master? Only one unit. What about other units? Whenever any connection is coming to firewall, which ASA passes that traffic? कौन सी ASA डिसाइड करते कि ट्रैफिक कहां से जाएगा? किसी से भी जा सकता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है अभी बाहर? नहीं। आदित्य गुलेरिया, आकाश अवस्थी, अविनाश कुमार, पवन, बसंत, दुर्गा पाठक, हरि, श्रीकांत, कुलदीप यादव, मंजीत कुमार, पवन यादव, पुनीत, रोहित, संदीप कुमार, संदीप पटेल, विपिन कुमार, विवेक शर्मा, कंचन, यश, अभिषेक, कृष्णा राय, आमिर मोहम्मद, राकेश कुमार, स्वागति कप, साक्षी, अभिजीत कुमार, हिमांशु, हितेश भारद्वाज, विशाल, सुप्रजीत, आशीष चौहान, शंकर भारती, मुकुल सिंह, सुजीत, वैभव, और भी कोई रहेगा इसका नाम नहीं है। ठीक, वैभव कहाँ है? वैभव भी आया है? चलो कोई नहीं, ये भी एक क्या? हाँ ये बताओ, सुरजीत ना, what is cluster control link? It is a dedicated link to which all the ASAs are connected to. What is the use of cluster control link? It is a link which is used for configuration. It is a link which is used for configuration, replication, and As well as health monitoring is also used. and मास्टर यूनिट इलेक्शन, ठीक है। मेन पॉइंट वही है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि जब भी हम क्लस्टर कॉन्फ़िगर करेंगे तो कितने रोल होंगे, मास्टर एंड स्लेव। क्लस्टर कंट्रोल लिंक क्या होता है, क्लस्टरिंग होता क्या है, क्लस्टरिंग क्यों है। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि जब भी हम क्लस्टर कॉन्फ़िगर करते हैं कितने तरीके से हम क्लस्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि फेलोवर में 2 टाइप होते हैं, एक्टिव एंड एक्टिव स्टैंड बाय। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन एवर वी आर कॉन्फ़िगरिंग क्लस्टरिंग, तो क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करने के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 2 ही है, ठीक है। एंड वी विल डू प्रैक्टिकल फॉर मे बी बोथ कल एंड मंडे। जो पहला डिप्लॉयमेंट है वो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मेन जो प्रैक्टिकल होगा दैट विल बी ऑन फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। क्लस्टर डिप्लॉयमेंट टाइप बोल लो, मोड बोल लो, जो भी है। पहला है स्पैन ईथर चैनल मोड, दूसरा है इंडिविजुअल इंटरफेस मोड, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं स्पैन ईथर चैनल मोड, समझते हैं, देन वी विल डिस्कस इंडिविजुअल इंटरफेस मोड। या फिर हम क्या करते हैं, स्पैन ईथर चैनल मोड को समझते हैं, जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा आई विल बी आस्किंग दोज पॉइंट्स फ्रॉम यू गाइस। इंडिविजुअल इंटरफेस मोड जब हम पढ़ेंगे तभी देख लेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2-3 पॉइंट आपको समझने हैं बस।
तो चलो करते हैं शुरू। स्पैंड ईथर चैनल, this type is supported in routed transparent, और यहां पर लिखते हैं this is supported in single and मल्टीपल मोड। दोनों मोड के अंदर क्या है? सपोर्टेड। ठीक है, अब राउटेड ट्रांसपेरेंट दोनों में है कि नहीं एक बार ढूंढ लेना, प्रैक्टिकल करेंगे तब देख लेंगे, याद दिला देना। इसके अलावा इन दिस ऑल ASAs, each ASA interface participates to make ether channel with directly connected switch। ये वाला पॉइंट एक तो समझना है जो जरूरी है। In this each ASA shares, or all ASAs share same IP address on their data interface। ये इतना मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। एंड लोड बैलेंसिंग इज डन ऑटोमेटिकली बाय ईथर चैनल प्रोटोकॉल्स। लोड बैलेंसिंग हमें करनी नहीं पड़ती, अपने आप लोड बैलेंसिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट समझना है? सेकंड पॉइंट, कि हर एक ASA का इंटरफेस पार्टिसिपेट करता है ईथर चैनल बनाने के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच के साथ। सो लेट्स सपोज वी मेक ए क्लस्टर ऑफ 3 फायरवॉल। 3 फायरवॉल का क्या करते हैं? क्लस्टर बनाते हैं। और ये है आपका लॉजिकल ASA। ठीक है, अभी मैं लॉजिकल को हटा देता हूं। इसको मैं 2 डायग्राम के साथ समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। पहले अभी विदाउट लॉजिकल ASA। अब ऑब्वियसली जो भी ASAs होंगे वो किसी स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे। यहां पर भी हमारे पास एक स्विच होगा और यहां पर भी, और यहां पर हमारे पास क्या होंगे? राउटर्स। ये मान लेते हैं राउटर 1, राउटर 2, स्विच 1, स्विच 2। अभी मैंने यहां पर क्लस्टर कंट्रोल लिंक रिप्रेजेंट नहीं किया है, अभी केवल क्या है? डेटा इंटरफेसेस ASA के। तो ये मान लेते हैं 0/0, ये भी 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/0, 0/0, 0/0, 0/1, 0/1, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/1,
0। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है उसका मतलब क्या है, हर एक ASA का एक इंटरफेस, जैसे कि ASA1 का 0/0, ASA2 का 0/0, ASA3 का 0/0, ये तीनों इंटरफेस पार्टिसिपेट करेंगे सामने वाले स्विच के साथ क्या बनाने के लिए, ईथर चैनल, जैसे कि पोर्ट चैनल 1। जब भी हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं तो तीन अगर डिवाइसेस है तो तीन इंटरफेस होंगे, मतलब एक साइड तीन इंटरफेस है, दूसरी साइड भी कितने होंगे, तीन इंटरफेस। नॉर्मली जब भी हम ईथर चैनल बनाते हैं तो होता क्या है, अगर मेरे पास यहां पर एक स्विच है, यहां पर दूसरा स्विच है, और दोनों स्विचेस के इंटरफेसेस को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, एक स्विच के साथ यहां पर ये ASA1, ASA2, ASA3, यहां से तीन इंटरफेस है स्विच से, और ASA के कितने इंटरफेस है टोटल, एक ASA का एक इंटरफेस, मिलकर कितने हो गए, तीन। तो यहां पर क्या बन गया, ये पोर्ट चैनल। या फिर इसको मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं, मान लेते हैं मेरे ये है लॉजिकल ASA, सॉरी फिजिकल ASA, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक लॉजिकल ASA। ये मान लेते हैं ये है लॉजिकल ASA, और यहां पर मेरा ये है डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच, यहां से तीन इंटरफेस आएंगे जो तीनों ASA के साथ कनेक्टेड होंगे। ये तीनों क्या होंगे, बंडल, 0/0, 0/1, 0/2। फिजिकल लॉजिकल ASA का ये इंटरफेस क्या कहलाएगा, एक इंटरफेस। ये तीनों मिलकर लॉजिकल ASA का क्या बनेगा, एक इंटरफेस। अगर ASA1 का ये 0/0 इंटरफेस है, ASA2 का ये 0/0 है, ASA3 का ये 0/0 है, अगर मैंने यहां पर कोई लॉजिकल ASA बनाया तो उसके टोटल कितने इंटरफेस होंगे, यहां पर 0/0 और यहां पर 0/1। तो ये तीनों इंटरफेसेस कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, एक इंटरफेस। और कंबाइन होंगे तो क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ईथर चैनल। तो सामने वाले स्विच के साथ क्या कॉन्फ़िगर होता है, ईथर चैनल। एंड जो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर होगा पोर्ट चैनल 1, वो इंटरफेस कहलाएगा किसका, लॉजिकल ASA का। पोर्ट चैनल के अंदर कितने इंटरफेसेस होंगे, जो भी आपने कंबाइन किए। अगर 4 ASA तो 4 इंटरफेस, 3 है तो 3 इंटरफेस। समझ में आया, आ रहा है ना या नहीं। शंकर बताओ, तुम शंकर के साथ कौन बैठा है, वैभव तुम बताओ। हाँ जो तीनों आई होप समझ में आया होगा। कल जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर से रिपीट कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या, हर एक ASA क्या करता है, सेम IP एड्रेस शेयर करता है। मतलब कि क्या, जैसे कि आप सभी को पता है अगर हम क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो कितनी ASAs एक्टिव होती हैं, सारी ASAs एक्टिव। अब अगर मैंने कोई लॉजिकल ASA बनाया, लॉजिकल ASA के इस साइड पे एक इंटरफेस होगा, मान लेते हैं 0/0, यहां पर कोई राउटर कनेक्टेड है, स्विच है बीच में। लॉजिकल ASA के एक इंटरफेस पर कितना IP होंगे, एक ही IP। तो इस राउटर पर वही IP ऐसे गेटवे कॉन्फ़िगर्ड होगा, और मैं चाहता हूं इस राउटर से जो भी ट्रैफिक है वो किसी भी फायरवॉल से पास हो सके। तो इसका मतलब क्या है, ASA1 के 0/0 पर जो IP होगा 1.10, ASA2 के 0/0 पर भी क्या होगा 1.10, यहां पर भी 1.10, यहां पर भी 1.10, यहां पर भी 1.10। समझ में आया। सारी ASA अपने इंटरफेस पर सेम IP एड्रेस शेयर करते हैं एक साइड, जो कि लॉजिकल ASA पे होता है, जो हम पोर्ट चैनल पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि जब भी कोई ट्रैफिक आए 1.10 के लिए वो यहां से भी जा सके, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और कहीं से भी पास हो सके।
अगर आईपी एड्रेसेस अलग होगा तो फिर आईपी एड्रेसेस के बेसिस पर तो ट्रैफिक नहीं हो पाएगा पास सभी से। सारी एएसएस एक्टिव हैं तो सभी एएसएस पर क्या होगा, सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, आखिरी पॉइंट, ईथर चैनल के अंदर लोड बैलेंसिंग अपने आप हो जाती है। कौन करता है लोड बैलेंसिंग? ईथर चैनल प्रोटोकॉल। मतलब जो भी स्विच कनेक्टेड होगा ना, आप सभी को पता है लोड बैलेंसिंग कौन करेगा यहां पर? स्विच। फायरवॉल्स कभी भी डिसाइड नहीं करती कि कौन सा पैकेट किस फायरवॉल से पास होगा, चाहे वो मास्टर हो चाहे वो स्लेव। ट्रैफिक आया यहां से, स्विच क्या करेगा, अपना लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम रन करेगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट जो भी आपने लगा रखा है, हैश कैलकुलेट करेगा और इंटरफेस पर भेज देगा। इस इंटरफेस से क्या तो A7 ने रिसीव कर लिया, इस इंटरफेस से क्या तो A2 ने, इस इंटरफेस से क्या तो A3 ने। लोड बैलेंसिंग अपने आप होता है। बोलो। तो मान लो उसको इंटरफेस 0 पे मैंने सेम आईपी कॉन्फ़िगर किया और धीरे धीरे आपका स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो क्या वो आईपी नहीं दिखेंगे? तो एक डुप्लीकेट आईपी नहीं, क्योंकि आपने आईपी लॉजिकल एएसए पे कॉन्फ़िगर किया, वो फिर बाद में रेप्लिकेट हुआ फिजिकल एएसए पे। डुप्लीकेट आईपी नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये जो एएसएस है एज ए इंडिविजुअल एएसए काम नहीं कर रहे ना क्लस्टर में, आपने कंबाइन कर दिया तो ये दे आर एक्टिंग एज वन एएसए। ठीक है, दूसरा भी अभी बता दूं, बैटरी लो तो नहीं है, बट फिर भी ये डिस्कस कर लेंगे हम बाद में। इंडिविजुअल इंटरफेस मोड में क्या होता है, कोई ईथर चैनल नहीं होता, सब इंटरफेस पर आईपी एड्रेस अलग होता है, कोई लोड बैलेंसिंग नहीं होती। कवर हो गया? नहीं हुआ कवर? हाँ, एक ये रह गया, सिंगल मोड में मल्टी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में नहीं है सपोर्टेड। लिख लेना पॉइंट, रिकॉर्ड हो गया है। कहाँ रिकॉर्ड हो गया सर? ओके बाय। बोला तो ओके बाय, ओके बाय।